गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम जी ऑनलाइन क्लासेस। आपका जी ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। तो आज का करंट अफेयर है 15 जुलाई का करंट अफेयर है ये। बच्चों, आपकी फर्स्ट न्यूज़ है ये नाबार्ड से। नाबार्ड लॉन्चेस स्कीम। एक नाबार्ड ने एक बैंक है, नेशनल ग्रामीण बैंक है ये नाबार्ड। तो इसने 5,000 करोड़ एलोकेटेड टू कंप्यूटेड TACS। तो इसने 5,000 करोड़ रुपए का एलोकेटेड किया है फार्मरों के लिए, उन्हें फंड दिया है नबार्ड बैंक ने। तो ये क्या है इसके बारे में बताता हूँ। द नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड हैज़ लॉन्च रिफाइनेंस एंड स्कीम फॉर फाइनेंस इंस्टीट्यूट एंड बैंक। इट हैज़ एलोकेटेड ₹5,000 करोड़ फॉर द स्कीम। तो इसके तहत नाबार्ड ने 5,000 करोड़ दिए हैं इस स्कीम के तहत फाइनेंशियल स्टूडेंट, ठीक है, PACS। अब ये क्या है, अंडर द स्कीम द प्राइमरी, इस स्कीम के तहत तो जो प्राइमरी गोल है इस नाबार्ड बैंक का, क्रेडिट, उन फार्मरों को पैसे देना। क्रेडिट सोसाइटीज आर टू बी टर्न इनटू मल्टी सर्विस सेंटर। एक तरह के उसमें हेल्प करेगी ये मल्टी सर्विस सेंटर में। द फंड एलोकेटेड अंडर द स्कीम इज टू बी मेड अवेलेबल टू फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट एंड बैंक टू लैंड बेनिफिशियरी इन 2150 वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। जो डेवलपमेंट वाटर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट चल रहे हैं उन पे क्रेडिट, उनकी सहायता करी जाएगी इस बजट के तहत, ठीक है। तो ये गवर्नमेंट इसके द्वारा फार्मरों की हेल्प करेगी। ओके, सिग्निफिकेंस ऑफ PACS क्या है। PACS एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्या करेगी, ये फार्मरों को सपोर्ट करेगी पोस्ट हार्वेस्ट, मतलब उनको जो पानी की कमी होती है खेती बाड़ी में, उनके लिए पानी की सुविधाएं करेगी। और ठीक है, और मार्केटिंग एक्टिविटीज़, जो भी मार्केटिंग एक्टिविटीज़ होती हैं इन अक्रॉस द वर्ल्ड इन द नेशन, तो उनको हेल्प करेगी PACS। और ये एक सप्लाई चेन का भी काम करती है। सप्लाई चेन का मीन्स होता है कि हम जो प्रोड्यूसर होते हैं, फार्मर जो क्रॉप उगाते हैं, उसके बाद उन्हें सेल भी तो करना होता है। तो ये PACS उनकी हेल्प करती है। अपकमिंग ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट। ग्रामीण एग्रीकल्चर ये क्या है, बाई एक्टिंग एज ए स्पोक टू अपकमिंग ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट। ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट्स क्या है, द ग्रामीण एग्री मार्केट्स आर विलेज लेवल मार्केट इंडिया। एक तरह का एक विलेज ग्रामीण एग्रीकल्चर, एक वो होती है मंडी टाइप में मार्केट होता है, इसमें लेवल मार्केट होता है। देयर आर 22,000 रूरल एग्रीकल्चर मार्केट इन द कंट्री। कितने हैं, 22,000 रूरल एग्रीकल्चर हैं पूरी इंडिया में, पूरी कंट्री में। और इस समय इन मंडी बोलते हैं उन्हें, एक तरह का उन मंडियों को लिंक करा जा रहा है ई-नाम ऐप के थ्रू, डिजिटल पर लिंक किया जा रहा है। दिस विल हेल्प ऑर्गेनाइज द एग्रीकल्चर मार्केट। और ये जो ऑर्गेनाइज करेगा ई-नाम प्लेटफॉर्म, तो ये उनकी हेल्प करेगा किनकी, फार्मरों की, जिससे सही कीमत पर उनको उनका पैसा मिल जाए उनकी फसल का। ये है एक प्रज्ञता गाइडलाइन लॉन्च बाय मिनिस्टर ऑफ HRD। प्रज्ञता गाइडलाइन लॉन्च की हैं HRD मिनिस्टर ने, ठीक है। क्या न्यूज़ है ये, यूनियन ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशांक रिलीज प्रज्ञता गाइडलाइंस। एक निशांत नाम का रिलीज, एक ऐप डिजिटल एजुकेशन से है, रिलीज़ किया है प्रज्ञता गाइडलाइंस ऑन डिजिटल एजुकेशन, ठीक है। एक गाइडलाइन डिजिटल एजुकेशन की गाइडलाइंस HRD मिनिस्टर ने लॉन्च किया है, ठीक है। क्या नाम है उस गाइडलाइंस का, प्रज्ञता गाइडलाइन। निशांक ये एक वो मैंने कल परसों बताया था कि निशांत नाम का एक ऐप लॉन्च किया है, जिसमें प्लेटफॉर्म है, एजुकेशन प्लेटफॉर्म, जिस पोर्टल पर हम रजिस्टर करा सकते हैं। प्रज्ञता गाइडलाइंस क्या है, इसमें फोकस किया जाएगा डिजिटल एजुकेशन को, ऑनलाइन एजुकेशन पर फोकस किया जाएगा। इट विल मेनली हेल्प स्टूडेंट हु आर प्रेजेंटली एट होम ड्यू टू लॉकडाउन। और ये उन लोगों को भी हेल्प करेगा जो इस समय लॉकडाउन में घर पर हैं। और ये 8 स्टेप में ऑनलाइन लर्निंग, ठीक है, प्लान, रिव्यू, गाइड, अरेंज, टॉक, असाइन, ट्रैक एंड अप्रिशिएट, इस तरह के ये काम करेगा। ये प्लान करेगा, रिव्यू करेगा, गाइड अरेंज करेगा, ठीक है। द सिग्निफिकेंस क्या है, कोविड-19 पेंडेमिक चल रहा है इस समय ऑल ओवर द वर्ल्ड में। दिस हैज़ इम्पैक्ट मोर देन 240 मिलियन चिल्ड्रन इन द कंट्री। हमारे देश में कितने बच्चे हैं, 240 मिलियन चिल्ड्रन हैं ऑल ओवर द कंट्री में, जिसमें लॉट्स ऑफ स्कूल हैव अडॉप्टेड ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम। तो बहुत सारे स्कूल ने ऑनलाइन एजुकेशन अडॉप्ट कर लिए। देयर मिनिस्ट्री ऑफ HR हैज़ लॉन्च गाइडलाइंस ऑन डिजिटल एजुकेशन टू इम्प्रूव इट्स स्टैंडर्ड। तो गाइडलाइंस हेल्प कर रही है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ HRD मिनिस्टर है उन्होंने गाइडलाइंस हेल्प की है, ठीक है, डिजिटल एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए। ओके, द गाइडलाइंस प्रोवाइड सजेशन टू स्कूल्स हेड एडमिनिस्ट्रेटिव। इस तरह ये जो गाइडलाइंस दी जा रही है, किनको दी जा रही है, स्कूल्स के हेड है जो एडमिनिस्ट्रेटर है, और पेरेंट्स और टीचर, इन सबको।
अभी शुद्ध नाम का एक सैनिटाइज़र लॉन्च किया है भाई आईआईटी कानपुर ने। शुद्ध एक अल्ट्रा वॉलेट सैनिटाइजिंग है ये क्या काम करेगा? द आईआईटी कानपुर हैज़ डेवलप एंड अल्ट्रा वॉलेट सैनिटाइजिंग प्रोडक्ट कॉल्ड शुद्ध। ठीक है, आईआईटी कानपुर ने एक सैनिटाइजिंग लॉन्च किया, बनाया है शुद्ध नाम का। ये डिवाइस क्या करेगा? जो बैक्टीरिया होते हैं, वायरसेस होते हैं, ये कितने 10x10 स्क्वायर फीट लेंथ और ब्रेथ का स्क्वायर फीट का जो रूम होगा उसको 15 मिनट में डिस्निफिकेट कर देगा। डिस्निफिकेट मतलब उसको पूरा सैनिटाइजिंग कर देगा। ये शुद्ध नाम का सैनिटाइज़र। ओके, दिस डिस्ट्रीब्यूटर हेल्पर शुद्ध इज सब स्मार्टफोन ऑपरेटेड एंड हैंडली। ये क्या शुद्ध है? एक तरह का स्मार्टफोन ऑपरेटेड है, वो हैंडली करेगा। इट हैज़ 6 यूवी लाइट। इसमें क्या 2 अल्ट्रावायलेट 6 अल्ट्रावायलेट लाइट लगी हुई हैं। ईच अल्ट्रावायलेट लाइट इज़ टू बी 50 वॉट्स। हर एक लाइट कितने की है? इसमें अल्ट्रावायलेट लगी हुई है, 15 वॉट्स की लाइट है। द डिवाइस कैन बी यूज असिस्ट हाईली प्रोन प्लेसेस सच एज होटल, हॉस्पिटल, मॉल्स, ऑफिस एंड स्कूल। ये कहाँ का काम आ सकता है? होटल्स में आ सकता है, हॉस्पिटल्स में, मॉल्स में, ऑफिस में, स्कूल्स में। ओके, ठीक है। अल्ट्रावायलेट यूवी सैनिटाइजेशन क्या है? इसमें अल्ट्रावायलेट रेस आती हैं। यूज इज किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे कीटाणु होते हैं उनको ख़त्म कर देगी ये अल्ट्रावायलेट सी सैनिटाइजिंग। दिस इंक्लूड्स ड्रग रेजिस्टेंट बैक्टीरिया एज वेल एज यूवीसी, द मोस्ट डेंजरस टू ह्यूमन बीइंग स्पेशली टू द स्किन, आइस एंड अदर यूवी फॉर्म सच एज यूवीए, यूवीबी। ठीक है, इस तरह का आप देख लेना। अभी मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग ने 107 करोड़ रुपए दिए हैं एक मॉडर्न फायर फाइटिंग फैसिलिटी। अभी एक 107 करोड़ उनके लिए क्या है? ये क्या न्यूज़ है? कोलकाता पोर्ट, ठीक है, अभी 14 जुलाई की ये न्यूज़ है कि जो मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग होती है, जो शिपिंग, ये इसका काम क्या है कि जो जहाज को ट्रांसपोर्ट होता है उस पर ध्यान रखती है, ये कंट्रोल करती है। अब 107 करोड़ रुपए दिए हैं इस सेक्टर को, किस लिए? अब जो कार्गो होते हैं, कार्गो, द करंट फायर फाइटिंग फैसिलिटी एट द पोर्ट डज नॉट सपोर्ट हैंडलिंग ऑफ एलपीजी एंड अदर पेट्रोलियम प्रोडक्ट। जो इस समय पोर्ट हैं हमारे, ठीक है, वाटर पोर्ट हैं, जैसे जैसे हमारा कहाँ पर है ये, कोलकाता में पोर्ट है जहाँ जहाज आते हैं, पानी के जहाज वहाँ रुकते हैं। तो वहाँ पर एक फैसिलिटी नहीं है। अगर कहीं वहाँ कहीं आग लग जाए, एलपीजी जो लिक्विड पेट्रोलियम गैस है और कोई भी प्रोडक्ट है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है, उनको वहाँ रख नहीं सकते। और वहाँ कोई ऐसी कोई सुविधा नहीं है, ठीक है, कि अगर कोई आग लग जाए एलपीजी तो वो उससे बुझा ना सकें, ठीक है, उसे लाइट, उस आग को शांत ना कर सकें। तो ये एक तरह का फायर, उसके लिए, उसी के लिए जो हमारी शिपिंग मिनिस्ट्री ने 107 करोड़ रुपए दिए हैं। तो ये गाइडलाइंस किसके जारी है? ऑयल इंडस्ट्री सेफ्टी डायरेक्ट, OISD के थ्रू ये गाइडलाइन जारी की गई हैं। देयरफॉर द पोर्ट इज़ बीइंग अपग्रेडेड विद मॉडर्न फायर फाइटिंग फैसिलिटी। एक तरह का ये क्या है, एक मॉडर्न फायर फाइटिंग फैसिलिटी प्रोवाइड करा रहा है, ठीक है। अब ये क्या है? द फायर फाइटिंग फैसिलिटी इंस्टॉल्ड विल इंश्योर सेफ हैंडलिंग ऑफ द मूवमेंट ऑफ पेट्रोल केमिकल प्रोडक्ट, मैंने बता दिया, ठीक है, इस तरह का। ऑयल इंडस्ट्री सेफ्टी डायरेक्टिव क्या है? एक OISD ऑर्गेनाइजेशन है, ये किसके अंदर? मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम नेचुरल गैस के अंडर में काम करती है। अंडर द गाइडलाइंस ऑफ OISD द मिनिस्ट्री हैज़ प्रोटेक्ट सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ कार्गो ऑपरेशन ऑल मेजर पोर्ट्स। तो इसका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी हमारे जहाज आते हैं, पानी के जहाज, और वहाँ पर कोई भी सिक्योरिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन्हीं इसकी है। कोई भी LPG हो, कुछ भी हो, अगर आग लगती है तो OISD की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसका काम क्या करती है ये OISD? द डायरेक्टिव फॉर्मुलेट प्रोड्यूसर OISD गाइडलाइन डिजाइन टू ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस, इट conduct audit to ensure compliance to such standard. The OISD will analyze and investigation incident happening the oil and gas industry। ये क्या करेगा? एक तरह का स्टैंडर्ड, सच स्टैंडर्ड तय करती है और क्या करती है? इन्वेस्टिगेशन करती है इंसिडेंट्स को, कि कहीं क्या, कहीं कुछ कहीं फायर तो नहीं लग गई, कहीं आग तो नहीं लगी किसी पोर्ट पर ऑयल और गैस के कारण। इसका अभी नेपाल प्राइम मिनिस्टर ने एक न्यू इंसिडेंट, नेपाली जो प्राइम मिनिस्टर हैं, कौन है? खड़गा प्रसाद शर्मा ओली जी, इन्होंने एक बयान जारी किया है। क्या बयान जारी किया है? नेपाल प्राइम मिनिस्टर एक्यूज इंडिया ऑफ कल्चर इनरोचमेंट बाय स्टेटिंग इंडिया क्रिएटेड फेक अयोध्या एंड लॉर्ड रामा वॉस नेपाली। जो अयोध्या में जो स्टोरी रामायण की है, जो हमारी रामायण बुक है, इंडियन एपिक, ठीक है, तो उस पर इन्होंने एक बयान जारी किया है, बोला है कि ये भी जो भी स्टोरी है रामायण की वो गलत है,
ठीक है, क्या कहा है इसके बारे में पढ़ते हैं। ऑन द क्वेश्चन भानु जयंती, भानु जयंती हुआ था पता है, भानु कल ही बताया था, भानु जयंती आज क्या 14 जुलाई को, ठीक है। ये भानु जयंती उसके लिए कहा था कि एक संस्कृत वो थे लिटरेचर थे जिन्होंने रामायण को संस्कृत रामायण को नेपाली में बोला था, लिखा था, तो उन्होंने वहाँ एक बयान जारी किया है और इन्होंने अटेंड की थी वो मीटिंग ऑर्गेनाइजेशन रेजिस्टेंस काठमांडू में, इन विच नाउ एक्यूज इंडियन कल्चर इंक्रोचमेंट। क्या जारी किया है, अकॉर्डिंग टू नेपाल प्राइम मिनिस्टर नॉलेज इंडिया हैज़ मैनिपुलेट द हिस्ट्री लॉर्ड रामा। इंडिया मन घटित कहानी बना रहा है, किसकी, लॉर्ड रामा की, ठीक है, जो रामायण है उसकी। और उन्होंने कहा है कि जो रामा हैं, लॉर्ड रामा वॉज नेपाली, वो नेपाली थे, नॉट इंडियन, वो इंडियन के नहीं थे। एंड द अयोध्या सिटी इन विच लॉर्ड रामा वॉज बोर्न इन द पार्ट ऑफ नेपाल। जो अयोध्या सिटी है वो कहाँ पर है, वो जो लॉर्ड रामा थे, जो राम थे, वो बॉर्न हुए थे नेपाल में, परसा डिस्ट्रिक्ट ब्रिजगंज सिटी, वहाँ पर। हिज फर्दर एडेड, उन्होंने एक चीज़ और ऐड की है इसमें, दैट होली प्लेसेस वर किंग दशरथ हैड एग्जीक्यूटेड द राइट्स गेट टू सन वाल्मीकि आश्रम एल्सो इन नेपाल। ये सारी चीज़ बता रहे थे, ये सारी जैसे किंग दशरथ, वाल्मीकि, ये आश्रम में कहाँ पर है, नेपाल में है, इन्होंने बयान जारी किया है। अब नेपाल प्राइम मिनिस्टर का कहना क्या है, अकॉर्डिंग टू नेपाल प्राइम मिनिस्टर नॉलेज इंडिया हैज़ मैनिपुलेटेड द हिस्ट्री लॉर्ड रामा वॉज नेपाली एंड नॉट अ इंडियन। द अयोध्या सिटी इन विच लॉर्ड रामा वॉज बोर्न पार्ट ऑफ नेपाली परसा डिस्ट्रिक्ट, वही चीज़ है। और जो नेपाली प्राइम मिनिस्टर डिफेंड, उन्होंने अपने जो बयान जारी किया उनको क्या बोलते हैं, डिफेंड भी किया है। कहा है कि बाई स्टेटिंग दैट हाउ इट इज़ पॉसिबल फॉर लॉर्ड रामा फ्रॉम द अयोध्या इन इंडिया टू ट्रेवल टू जनकपुरी नेपाल। ऐसे कैसे कह सकते हैं कि जो लॉर्ड रामा जो अयोध्या है, जो इंडिया में, वो जनकपुरी कहाँ पर है, नेपाल में, टू मैरी सीता एंड टाइम विदाउट एनी मीन्स ट्रांसपोर्टेशन। वो कैसे जा सकते हैं इतने से, लॉर्ड रामा और जनकपुरी कैसे जा सकते हैं, कहाँ से, उन शादी करने के लिए सीता जी से। तो ये चीज़ इंफॉर्मेशन है, ये न्यूज़ है। तो विदाउट कोई ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन की वजह से, मतलब ट्रांसपोर्टेशन कोई नहीं था वहाँ पर, आने जाने का कोई रास्ता नहीं, तो ऐसे कैसे जा सकते हैं। तो इंडिया को उन्होंने ये कहा है कि एक तरह का ये क्या है, मनगढ़ंत कहानी बना रहे हैं इंडिया वाले, बस। इंडिया ड्रॉप फ्रॉम कंस्ट्रक्शन ऑफ चावर जहान रेल प्रोजेक्ट फॉलोइंग डिलेज फंडिंग द प्रोजेक्ट। इंडिया ने अभी इंडिया को ड्रॉप कर दिया गया है, किसके द्वारा, ईरान के द्वारा। अभी जो चारजहान प्रोजेक्ट बन रहा था, चाबर पोर्ट बनना था इंडिया और उसके बीच में, ईरान के बीच में, तीनों के बीच में बनना था, इंडिया, ईरान, अफगानिस्तान। इंडियन रेल प्रोजेक्ट था, ये आईरोकॉन कंपनी है एक तरह की, ठीक है, उसके द्वारा ये 2016 में प्राइम मिनिस्टर ने साइन किया था एग्रीमेंट ईरान के साथ और अफगानिस्तान के साथ। अब ईरान ने इंडिया को ड्रॉप कर दिया और कहा है, और ये एक 600 किलोमीटर समथिंग 625 किलोमीटर का एक रेल प्रोजेक्ट था, जो इंडियन की रेलवे कंपनी आयरकॉन, क्या नाम है उसका, 628 किलोमीटर रेलवे प्रोजेक्ट था। और ये ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान, ट्राई पॉइंट बॉर्डर था, 3 कंट्रीज ईरान, इस तरह का। इरकॉन कंपनी इसे बना रही थी इस प्रोजेक्ट को, तो उनसे ये कहा गया है कि ये जो प्रोजेक्ट है वो इंडिया के द्वारा नहीं वो इंडिया को ड्रॉप किया जा रहा है। और इस वजह, और ये बयान दिया है कि इंडिया सही टाइम पर उन्हें बजट या पैसे नहीं मिलते इस प्रोजेक्ट के, इसी वजह से उसे इंडिया को दूर किया गया है, ठीक है। मध्य प्रदेश टॉप इम्प्लीमेंट्स ऑफ पीएम समानिधि शिवराज सिंह चौहान। जो मध्य प्रदेश चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान एड्रेस स्टेट वेंडर। अब एक पीएम ने एक स्वनिधि योजना स्कीम थी, उन्होंने लॉन्च की थी, तो कि 10,000 रुपये मिलेंगे उन लोगों को गरीब कल्याण योजना के तहत, स्टेट वेंडर को, ठीक है। तो उस पर जो मध्य प्रदेश है इस समय इस योजना को लागू करने के लिए टॉप पर है, ठीक है, पीएम सभा। NHI प्रीमियर टेक्निकल कॉर्पोरेशन, तो ये NHI से न्यूज़ है, ओके बच्चों। तो आज की करंट अफेयर समाप्त होती है, धन्यवाद।